जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है CG नॉलेज विद डीके में। ओके, आज हम जो है फिर से लेकर आए हैं वही क्वेश्चन MCQ जो महत्वपूर्ण है आपके आने वाले पेपर में। ओके जी, और इस क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत ही अच्छे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी फालतू क्वेश्चन उठा दिए, है ना। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में क्या कीजिएगा, आपका शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन देखते हैं। पहला आ गया है आपका छत्तीसगढ़ का जो क्वेश्चन है वो आ गया है, और छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन में है कि नड्डापल्ली गुफा किस जिले में, है ना। कई बार पूछा है पेपर में, कई बार पूछा है। तो नड्डापल्ली जो है, नड्डा नड्डा कहाँ खाएंगे, बीजापुर में बैठ के खाएंगे। समझ रहे हैं बात को। तो नड्डापल्ली आवापल्ली ये जो गुफा है ये कहाँ है प्यारे बच्चों, तो ये है आदरना आपका बीजापुर में है नड्डापल्ली गुफा। ठीक है, ओके। ये अब 7वां नंबर का जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपने देखा नहीं होगा और देखोगे तो गेजरा फेंक देगा, है ना। समझना बात को। प्रदत्त विधायन के अंतर्गत कानून कौन बनाता है ना। अब देखो यहाँ पर ऐसा शब्द वाली आपने कहीं सुना नहीं होगा, प्रदत्त विधायन। तो पहले इसको समझना जरूरी है कि प्रदत्त विधायन का मतलब क्या होता है। प्रदत्त प्रदत्त मतलब देना किसी को, है ना। तो प्रदत्त का मतलब तो समझ आएगा कि क्या हम करेंगे, क्या करेंगे, कोई चीज को देंगे। तो किसको देना है, विधायन। विधायन मतलब नियम बनाने की शक्ति, कानून बनाने की जो शक्ति है उसको देना। तो भैया किसको देना, अब समझना। तो प्रदत्त विधान किसको बोलेंगे, जब क्या करेगा, जो सरकार का एक अंग होता है व्यवस्थापिका, जिसको हम बोलते हैं व्यवस्थापिका, वो व्यवस्थापिका जब क्या करते हैं, नियम कानून या कानून नीति बनाने की जो शक्ति है, जब व्यवस्थापिका कानून बनाने की शक्ति व्यवस्थापिका से दे देती है किसको, कार्यपालिका को। समझ रहे हो जी। तो वही चीज क्या कहलाएगा, प्रदत्त विधान कहलाएगा। और जब व्यवस्थापिका कानून बनाने की शक्ति कार्यपालिका को दे दिया तो जाहिर सी बात है कि अब कानून कौन बनाएगा, कार्यपालिका ही बनाएगा। समझ रहे हैं बात को। ओके, तो ये हो गया। इसका जो आंसर आएगा प्यारे बच्चों, ये क्या आएगा आपका, बी आएगा। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। इस राज्य की निम्नलिखित में से किस महिला हैंडबॉल खिलाड़ी को 1994 और 1995 मतलब 94-95 जो सत्र है उस बीच का विक्रम पुरस्कार किसे दिया गया था, है ना। प्रभा नायर, विजया रेड्डी, नीता डुमरे, सबाना कुरैशी। रट्टा है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो इसका जो आंसर है वो कौन है, वो है आपका सबाना क्या है आपका, कुरैशी। देखो, तो ऐसा जो चीज है जो कभी बदलेगा नहीं ना यार, इसको पहले से रट्टा मार के रख लीजिए आप, है ना। छत्तीसगढ़ का टॉपिक ही ऐसा है जो कभी बदलने वाला नहीं है, उसको पूरा रट्टा मार के घोल घाल के पूरा पी डालो उसको। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है ना। एक तरफ महानुभाव का नाम दिया है ना, एक तरफ ये दिया है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला कौन सा सुमेलित है, मतलब कौन सा सही है उसको देखिए। प्रथम राज्यपाल KM सेठ जी, नहीं ये नहीं है। सबको पता है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन है आपका, दिनेश नंदन कौन है आपका सहाय है ना। तो ये सबको पता है, तो ये तो गलत है पहला ऑप्शन, है ना जी। दूसरा ऑप्शन प्रथम पुलिस महानिदेशक, याद है ना, प्रथम पुलिस महानिदेशक। छत्तीसगढ़ के प्रथम जो पुलिस महानिदेशक है वो कौन है, तो वो है भैया कौन सा आपका, श्री मोहन शुक्ल। याद रखना मोस्ट में, तो ये आपका सही जवाब है। इधर भी देख लेते हैं। प्रथम मुख्य सचिव कौन है, अजय अजय कुमार नहीं है, याद रखिएगा अरुण कुमार है। छत्तीसगढ़ के प्रथम जो मुख्य सचिव है ये कौन है आपका, अरुण कुमार है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश RS गर्ग नहीं है, ये कार्यवाहक थे, है ना। बल्कि है कौन, WA शशांक जी है प्रथम जो है आपका मुख्य न्यायाधीश, है ना। तो इसको याद रखिएगा जो है। तो पहला जो आंसर है वो कौन सा आएगा आपका, बी आएगा। इसका जो उत्तर है वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कठिया पचरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम, है ना, यूनिक क्वेश्चन है कि कठिया पचरी चूना पत्थर क्षेत्र किस जिले से संबंधित है। ज्यादातर हम चूना जो है ये क्षेत्र जब आते हैं तो ये जो चीज है पुस्तक में ज्यादा पढ़े नहीं रहते, भले अभी ऐड करके आ गया होगा, लेकिन हम चूना मतलब मार देते हैं सीधा कौन सा आपका, बलौदा बाजार या जांजगीर चांपा हमारे दिमाग में आता है। लेकिन याद आना जो कठिया पचरी जो चूना पत्थर का जो क्षेत्र है वो कहाँ है, तो वो है याद आना प्यारे बच्चों रायपुर जिला में है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा अच्छे से आप। अगला देते हैं दूसरा, है ना। अब इंडियन GS का क्वेश्चन आ गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना का शीर्ष प्राथमिकता था, दूसरी पंचवर्षीय योजना का शीर्ष प्राथमिकता था, क्या था दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो पहला जो मेन जो मोटो था, तो याद रखना वो था कौन सा, उद्योगों का क्या था आपका, वर्गीकरण था, या सॉरी सुदृढ़ीकरण। सर मतलब उद्योग को मजबूत करेंगे, पहले कृषि को मजबूत किए, अब किसको मजबूत करेंगे, उद्योग को मजबूत करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन आपका बी। ठीक, अगला। निम्नलिखित में से प्राथमिक उत्पादन क्या है, प्राथमिक उत्पादन ना, प्राथमिक क्षेत्र नहीं पूछ रहा है, समझिएगा बात को। प्राथमिक उत्पादन पूछ रहा है सबसे पहले, है ना। तो प्राथमिक उत्पादन की अगर बात करोगे तो कपास, सूती वस्त्र, शक्कर और ये तो लोहा फोहा तो कट जाएगा, इसका तो कोई मतलब है नहीं, है ना, फैक्ट्री में आ जाएंगे सीधे।
तो प्राथमिक उत्पाद है सबसे पहले तो भैया तो सूती वस्त्र, वस्त्र तो नहीं आएगा, वस्त्र से पहले अपने को क्या चाहिए, कपास। तो पहला जो है इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, कपास का उत्पादन। ठीक है, अगला, मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मिकिर है ना, कई बार पूछा है ना, रेगमा, मिकिर और मिकिर करके जनजाति भी रहते हैं, याद रखना इस राज्य में, और राज्य का नाम है वन एंड ओनली कौन, आपका असम। ओके, असम में है कौन सा, मिकिर की पहाड़ी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? कौन सा दर्रा? बुर्जिला, जोजिला, बनिहाल और जेलपाला। तो याद रखना यहाँ पर बोलोगे तो बुर्जिला और ये आपका जोजिला ये है भैया आपका जम्मू कश्मीर में है। जेलपाला जो है ये कहाँ है आपका, ये है आपका सिक्किम राज्य में, जेलपाला। ओके जी, तो इसको याद रखिएगा, जेलपाला कहाँ है आपका, सिक्किम में। ठीक, अगला, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? ये है आपका कहाँ पर, आपका कावेरी नदी पर है। ठीक है, इसको याद रखना आपको। ठीक है जी, अगला रट्टा क्वेश्चन है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर निगम दो नगरों से मिलकर बना है ना? कौन सा नगर निगम है ना? छत्तीसगढ़ का रहता है तो एक बार समझ में आता है कि ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा, लेकिन फिर पूछ लिया तो नहीं भी करोगे ऐसे क्वेश्चन को, नेग्लेक्ट भी करोगे तो भी चलेगा, ये पेपर में छोड़ने वाला क्वेश्चन है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा छोड़ने वाला क्वेश्चन है और कौन सा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। तो फिलहाल इसका आंसर है कौन है आपका, हुगली और धारवाड़, दोनों नगर निगम को मिलाकर, दोनों नगरों को मिलाकर एक नगर निगम बनाया गया। अब आता है हिंदी का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, है ना जी, 5 ऑप्शन है इसमें। हाँ, वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में निश्चयात्मक सर्वनाम कौन सा है? वह एक अच्छा छात्र है, निश्चयात्मक मतलब वही है ना, वही है। तो यहां पर निश्चय बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं ना वह एक अच्छा लड़का है, तो भैया वो बता रहे हैं ना वो है, ऐसा करो तो ये चीज क्या है, ऑप्शन आपका है वह, यहां पर क्या है आपका एक निश्चयात्मक, क्या है प्यारे बच्चों, आपका सर्वनाम है। ठीक है जी, ओके, अगला ध्यान सुना, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है। राधा सुंदर ही नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा क्या है आपका, सुंदर है। तो ये कौन सी विशेषता बता रहा है, कौन सा विशेषण है? तो भैया बहुत सुंदर है, तो सुंदर है मतलब उसका गुण है ना, वो चीज जो है, तो यहां पर आ जाएगा कौन सा आपका गुणवाचक, क्या आएगा आपका विशेषण आ जाएगा। ठीक है जी, ओके, चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग नहीं है, पुल्लिंग नहीं है मतलब वो चीज स्त्रीलिंग है। हीरा याद रखिएगा पुल्लिंग शब्द है, पीतल भी याद ना पुल्लिंग है, अस्त्र पुल्लिंग है, लड़कपन पुल्लिंग है, लेकिन यमुना नाम में ही झलक रहा है कि भैया ये कौन है, स्त्री है, मतलब ये क्या है आपका स्त्री लिंग। तो यमुना याद रखना पुल्लिंग नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन जो है कुछ, है ना, ध्यान सुना, किस वाक्य में पूर्ण द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग किया? ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें द्विकर्मक है, दो ठो कर्म दिख रहा है? मोर नाच रहा है, तो नाच रहा है एक ही कर्म दिख रहा है, नाचना। महेश रुग्ण हो गया, एक ही कर्म दिख रहा है। राम ने रावण को मारा, एक ही कर्म दिख रहा है। ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, अब समझिएगा, तो एक जो कर्म है आपका ये है खिलाई, और दूसरा कर्म है कौन सा आपका, रोटी। अब देखो, राम ने रावण को मारा, क्या मारा, जवाब मिल रहा है क्या, नहीं, समझना बात को। ओके, तो यहां पर अगर मैं ऑप्शन नंबर डी को देखूं तो ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, तो यहां पर बोलोगे तो पूर्ण रूप से दो कर्म दिख रहा है, जिसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन हम, महापुरुष में कौन सा समास है? ठीक है, महापुरुष मतलब महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, तो इसका जो आंसर है, देखो अक्सर हमको क्या करता है, कर्म धारा और बहुब्रीहि में कंफ्यूजन होता है। तो कर्म बहुब्रीहि जो है ना वो विशेष अर्थ को प्रकट करता है, कुछ खास चीज को इंडिकेट करता है ना जी। ओके, मतलब सबसे अलग अर्थ देता है ना। तो इसका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा कौन सा आपका कर्मधारय, क्या है आपका समास है महापुरुष। ठीक है, निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है? एकदम लइका टाइप का है, पूछकू टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, निह है ना, निर्धन गुण। ठीक है, ध्यान सुनना यहाँ पर, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा आपका निर्धन गुण आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर आ जाएगा कौन सा आपका निर, है ना, और धन क्या करेंगे आपका गुण। ठीक है, तो निर्गुण क्या है इसका आपका ये है। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट 4-5 से 6 क्वेश्चन हिंदी, जीएस, इंडियन जीएस सभी को हमने कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन जो है लेवल आपको पसंद आ रहे होंगे। ठीक है जी, ऐसे ही हम क्या करेंगे, डेली जो है क्वेश्चन लाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।